नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोले भक्तों भगवान की जय। हे विदेह तनये वसुधा सुपुत्री माधुर मूर्ति महिमा वधे राम रागी आनंद के निरते रसराज रामी दीनो मध्य भवती शरणागतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक अतिन के पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक अपने अपने घरन की सब काहू को भीर तुम्हें भीर सब घरन की धन्य धन्य रघुबीर। बोले भक्तों भगवान की जय। अनंतानंत पूज्य महान नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगन नियंता भगवान परमादरणीय विद्वत वृंद भाव यौम भक्ति स्वरूपा भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे आवे बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत पूर्व प्रसंग से जोड़ते हुए आगे की बात बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सो वेद गयंद पढ़ो कुबजा कब की नचार विचारा कौन सी संपत्ति गेह सुदामा के कौन सी जाति विदुर के विचारा और कौन सी आयु थे ध्रुव प्रहलाद की कौन सी दमउग से न भुआरा और भक्ति से प्रभु वैकुंठ तजय और भक्ति से गोद खेलई कर तारा। भगवान भक्ति के भूखे हैं और भक्ति कीर्तन वाली भक्ति नंबर 2 पर है। तो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
नारायण नारायण बोले भक्त और भगवान की जय। कल पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुने। भगवान राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए। हर्षो उल्लास के साथ अयोध्या में प्रसन्नता का माहौल है। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत भे ओ। कैकेयी महारानी के सुमित्रा जी के दो लड़का, ये परमात्मा की व्यवस्था है। आज जहां चक्रवर्ती महाराज के यहां तीन पन बीत गया, चौथो पन बीतने वाला था, एक भी संतान नहीं। और आज घंटा घंटा बटठिया बाज रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। अब बच्चे धीरे धीरे महीनों का दिन बीत गया। हर्षोल्लास में भगवान सूर्य एक महीना एक ही स्थान पे खड़े रहे। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई। और रथ समेत रवि निशा कवन विधि होई। कहा के एक महीना का ये एक महीना के दिन हुआ है। तो जब शाम हुई तब चंद्रमा आए कि आप सूर्यवंश में आए, सूर्यवंश का नाम बढ़ाए। एक महीना आपके दर्शन का लाभ इन्हें मिला। कहा चिंता मत करो, द्वापर में 6 महीना की रात होगी। जब भगवान रास किए हैं, जब भगवान रास किए तो 6 महीना की रात्रि हुई। भगवान अवतारात्रि सरदोत फुल मल्लिका वेचरंतुम मनश्चक्रे जोग माया मुपासता। नामकरण का समय आया तो गुरु बाबा के संदेशा गया। गुरु बाबा आए, नामकरण कर अवसर जानी, तो भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। गुरु बाबा आए, कहा इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके बहुत सारे नाम हैं। तो राम जी के सिर पे हाथ रखे, कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, और से करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक बेश्रामा। का नाम होगा राम। जब भरत के सिर, कैकेयी नंदन के सिर पे हाथ रखे, कहा ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, इनका कार्य भरण पोषण का है। बेस्वभरण
पोषण कर जोई, तो ताकर नाम भरत यश होई। इनका नाम भरत है। जब लक्ष्मण जी के सर पे हाथ रखे सुमित्रानंदन के, तो कहा ये डबल रोल में खट रहे हैं लक्षण धाम राम प्रिय। लक्षण धाम राम प्रिय, राम प्रिय मानस के भाषा में भोलेनाथ को कहा जाता है। तो लक्षण धाम के राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम होगा लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। चौथे नंबर के सरकार के ऊपर हाथ रखे तो कहा ये ब्रह्मा के अवतार हैं। सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। इनके सुमिरन मात्र से शत्रु का विनाश हो जाएगा। इनका नाम शत्रुहन होगा। इनका नाम शत्रुहन होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। नामकरण संस्कार होता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। भोलेनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। और इस बात को ज्योतिषी बन करके आए। अयोध्या में ज्योतिषी बन करके आए हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहा था। तब ये हाथ देखना प्रारंभ किए। बड़ी लंबी लाइन लगी। जिसका हाथ पकड़ते हैं भोलेनाथ, 100 वर्ष पहले की बात बताते हैं, 100 वर्ष बाद की बात बताते हैं। वर्तमान में विश्वास पड़ जाता है। लंबी लाइन, उड़ते उड़ते खबर राजमहल में पहुंची। एक दासी बताई कि आज अवधयक आगमी आयो, आज अवधयक आगमी आयो, आज करतलनी रखी कहत सब गुण गण, करतलनी रखी कहत सब मुनि गण। बहुत न परिचय पायो, बहुत न परिचय पायो, आज अवधयक आगमिया। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम बतायो, शंकर संग से
शेष शेष सुनत कौशल्या संग से सुशेष भीतर भवन बुलायो भीतर भवन बुलायो आज अवधयक आगमियायो आज अवध एक आगम आया आज अवध एक आगम हे बाल चरित तब कहे वो विधे विधे बाल चरित सब कहे वो विविध विधि मुनिया गमन सुनायो मुनिया गमन सुनायो मुनिया गमन सुनायो आज अवध कया आयो आज अवध एक आगम आयो आज अवध आगम आयो आज अवध एक आगम आयो अब धीरे धीरे बाबा बताए हैं आज अवधि एक आगम ही आयो आगम माने ज्योतिषी तो कौशल्या जी पूछी कि अवस्था का है कहा बुढ़ापा है कहा लिखा है जवान जोगी वैद रोगी सुर पीठी घाव रे किमिया होई के भीख मांगे मोह न पतियाय रे ज्योतिष नवा होना चाहिए वैद पुराण क्योंकि वैदिकी में अनुभव लगता है ज्योतिष में पढ़ाई लिखाई तो कहा बूढ़ो पुरनिया हैं लेकिन उनकी बात बिल्कुल सत्य होती है प्रामाणिक माने सत्य बात करते हैं सही सही बोलते हैं बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण कहा नाम कहा शंकर नाम है कहा अगर बुढ़ापा में तो किसी के काम चल नहीं पाता है तो आखिर एक बात बताओ बुढ़ापा काम कैसे चलता है आखिर सेवा शुश्रूषा के समय बाबा घूमत हैं कहा साथ में एक चेला लिए हैं काग भुसुंडी चेला बने थे चेला लिए तो कहा अगर ऐसी बात है तो बाबा को बुलाओ दासी गई लाइन काटते हुए आगे बढ़ी जब भगवान के पास पहुंची तो कहा भाग्य तुम्हारे खुल गयो बाबा ऊपर देखे दुनिया का भाग्य हम खोल रहे हैं ये हमारे भाग्य खोले आई हैं का भाग्य तुम्हारे खुल गयो चलो हमारे साथ और राजमहल में देखिए से रामचंद्र के हाथ चलो तो जब गए हैं बाबा कहे भाई कल आवेंगे तो पैर धोया जाता है प्रणाम कराया जाता है तो मैया कहे महाराज आप जैसे ब्राह्मण के चरण की धूल अगर भैया के माथे पर पड़ जाए पैर तब इनका कल्याण हो जाए इनके सर पे हाथ रख दीजिए भगवान हाथ रखे हैं धीरे से कान में कह दिए कि श्रीमान जी हम आपके ऊपर एक बार हाथ रखें इसका बदला कब दोगे अगर कृष्ण भगवान होते तो बोल भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है धीरे से अंगुरी दिखाई दिए कि दो बार कहबे नहीं किए करबो किए जब यही भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में आए हैं तब पाछे पवन
तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा। परसासी सर्व रूह पानी, कर मुद्रिका दीन पहचानी। एक बार रखे, जब लंका से लौट करके आए हैं हनुमान जी, तब प्रणाम करते हैं तो सावधान मन करि पुनि शंकर। परसासीस, आज सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। तो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, और सुमिरि सुमगन दशा गौरी सा। लौट के आए तब भगवान के सिर पे हाथ, भोलेनाथ के सिर पे हाथ राम जी रखे हैं। कहा महाराज भैया का विवाह कहाँ होगा? तो बताएं कि अपने बाप के पैदा किए पैदा नहीं हुए हैं, महात्मा की कृपा से इनका जन्म हुआ है। जब कोई महात्मा आएगा, बक्सर से चल करके विश्वामित्र जब आवेंगे, विदेहपुर लेके जाएंगे, तब इनका विवाह होगा। तो बाल चरित पुनि कहु विधि विधि, अमुनिया गमन सुनाई। बाबा दान दक्षिणा लिए और वहां से चलते हैं तो सर्वस दान दीन सब काहू, जहीं पावा राखा नहीं ताहू। यऊ जौन पाए थे भोलेनाथ लुटा दिए अयोध्या में, लुटा दिए। अब धीरे धीरे भगवान और बड़े होते हैं। तो एक बार जननी अनहवाई, कर सिंगार पलना पहुड़ाई। माता जी एक दिन स्नान कराती हैं, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की नय स्नाना। माता जी स्नान करती हैं भगवान की पूजा करने के लिए। नैवेद्य तैयार किया, पूजा करने के लिए लेके गई, नैवेद्य चढ़ाई तो देख रही हैं कि भगवान भोग लगाए। लौट के आई, देखी तो पलंग पर सोते हैं। तो यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। दो देखे तो भगवान माता जी को देख करके मुस्करा दिए। तो भगवान के मुख में मैया को ब्रह्मांड दृश्य आया। देखरावा प्रभु मात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता जी कहें कि भैया ये जादू हमको दोबारा मत दिखाना, अपनी माया से हमें दूर रखना, आपकी माया हम पे व्याप्त ना हो। भगवान और बड़े हुए। एक दिन का कौतूहल, भगवान पिताजी भोजन करने के लिए बैठे हैं। महाराज चक्रवर्ती जी का नियम था कि जब तक राम जी को नहीं खिलाते थे स्वयं नहीं खाते थे। राम जी खेलने में मस्त हैं और इधर चक्रवर्ती जी भोजन करने के लिए बैठे हैं। सुमंत्र से कहे राम जी को बुलाओ, बुला लाओ। तो भोजन करता बोला वही राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। अगर राजा बुला रहे हैं, हम महाराज हैं, हम नहीं जाएंगे। राम जी वापस नहीं आए। महारानी कौशल्या जी जब जाती हैं पकड़ने के लिए, तब ये
ठुमुक ठुमुक हर चले पर आई, भागते हैं माता जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। धीरे से कहा भैया निगम नेत जहीं पार न पावा, जिसे वेद नाइति नाइति कह करके पुकारता है, ताई धरे जननी हरधावा। कहा भैया हम बल से नहीं पकड़ सकते हो, रुक जाओ का अपनी माई की बदनामी कराओगे। तो राम जी खड़े हो जाते हैं, माता कौशल्या लेके जाती, बैठा दिया दही चावल खाए। तब तक काग भुसुंडी जी क्वा क्वा कर रहे थे। भगवान मुख में भरे हैं दही चावल, आंगन में पहुंचे फुर्र कर दिए और हंसते हुए चले गए। काग भुसुंड जी प्रसाद पाए, माता जी के हृदय में भाव हुआ। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। पगन कब चली हैं यही चारू भैया, पगन कब चली हैं भैया, पगन कब चली हैं, ये चारों भैया, ये चारों भैया, ये चारों भैया, ये चारों भैया, पगन कब चली हैं, ये चारों भैया, पगन कब चली हैं, ये चारों भैया। राजा दशरथ जी गोद ले बैठे, राजा दशरथ जी गोद ले बैठे, मैया बोलत ताता थैया, कब चली हैं ये चारों भैया, पगन कब चली हैं, ये चारों भैया, पगन कब चली हैं, ये चारों भैया। ये चारू भैया आंगनवा में खेले, ये चारू भैया अगनवा में खेले, भैया अगनवा में खेले, मैया लेती बलैया, मैया भैया लेती बलैया, पगन कब चली है ये चारू भैया, पगन कब चली है ये चारों भैया, पगन ये चारू भैया तो नेत करत हैं, ये नेत करत हैं, निहुरे चलत बकैया, पगन कब चली हैं ये चारू भैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया।
भैया स्नान करत हैं, भैया स्नान करत हैं, सरजू मखेलत नाऊ नवैया, सरजुम खेलत नाव नवैया, पगन कब चली हैं ये चारू भैया, पगन कब चली हैं ये चारों भैया, अब धीरे धीरे भगवान 11 वर्ष के हो गए। 11 वर्ष के हो गए भय कुमार, जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जगोपवेश संस्कार होता है, गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो गुरु गृह केवल खेल है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, ये अल्पकाल विद्या सब पाई। तो जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, यह हरि पढ़ यह कौतुक खिलवाड़ है खाली। समाज को उपदेश देना था कि भगवानों दुनिया में आए तो गुरु के यहाँ जाकर के विद्या अध्ययन किए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, गुरु करना पड़ता है। भगवान पढ़ने के लिए गुरु बाबा के यहाँ गए। 8 दिन में 4 वेद 6 शास्त्र 100 स्मृति पढ़े। पढ़ करके आए बच्चों के साथ शिकार खेलने के लिए जाते हैं। लिखा है पावन मृग मारे जिए जानी, दिन प्रतिदिन वहीं देखा वहीं आनी। जो कस्तूरी मृग होते हैं उनकी मृत्यु बड़ी कठिन होती है। जो संत महात्मा किसी कारण बस पशु जोन मृग जोन में प्राप्त हुए हैं, उनको भगवान मार करके उनका उद्धार करते हैं। तो पावन मृग मारे जिए जानी, उनका उद्धार कर देते हैं। बाल सखा संग भोजन करें, बच्चों के साथ मित्रों के साथ भगवान भोजन करते हैं। धीरे धीरे 15 वर्ष की अवस्था हो गई तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि यह सब चरित कहा मई गाई, अवागिल कथा सुनऊ मन लाई। यह सब कथा भगवान के बाल लीला की। आगे महात्मा कथा है, जो घर द्वार छोड़ करके बाबा हुए, उनको चिंता व्याप रही है। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जोग जाके मुनि करही, जप जोग जाके मुनि करही,
अति मारीच सुबाहु ही दे रही। मारी सुभाऊ डरही। देखत जग निशाचर धामहि। करई उपद्रव मुनि दुख पावई। बाधित नय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरई के निश्चर पापी। महाराज विश्वामित्र को चिंता होती है कि भगवान का अवतार हो चुका है और ये पापी अपराधी हैं। इन्हीं के उद्धार के लिए इन्हीं के ये भगवान का अवतार हुआ है। तब मुनिवर मन कीन बिचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। पृथ्वी का भार उतारने के लिए परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। जा करके विनती करके उन्हें लेके आए। महाराज विश्वामित्र विचार करते हैं, विचारे नहीं किए बक्सर से चल पड़े। तो करत मनोरथ बहुविधि करत मनोरथ, जाति लाग नहीं बाढ़। करिमा जन सरजू जल, गय भोप दरबार। दरबार में पहुंचते हैं। इधर जब सूचना मिली कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, महाराज वैदिक ब्राह्मणों को लेकर के मुनि आगमन सुना। जब राजा मिलन गए लई विप्र समाजा। ब्रह्म समाज के साथ सरजू घाट तक पहुंचे, क्योंकि विश्वामित्र का आगमन अयोध्या के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एक बार आए तो महाराज हरिश्चंद्र को डोम के यहां जाकर के दिखना पड़ा। काजनी किस मूड में आ रहे हैं, का स्थिति हो, सुजा ये द्रव्य को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए का मिलन गए लई विप्र समाजा, पहला कारण। दूसरा, कोई संत महात्मा आ रहा हो तो स्वागत में ब्राह्मण लोगों लेके गए। स्वस्ति वाचन मंगल पाठ करना हो तो ब्राह्मण का होना अनिवार्य है। इसलिए स्वस्ति वाचन करते हुए विश्वामित्र जी को राजमहल तक लाया गया। तो कार्य दंडवत मुनि सन्मानी, तो निज आसन बैठा रे हुआनी। अपने सिंहासन पे बैठाए। अपने कुर्सी पर जल्दी कोई बैठने नहीं देता। आप चाहे जितने खास हो, आपके लिए तुरंत प्रबंध कराया किया जाएगा, लेकिन अपनी कुर्सी पर क्यों बैठे दे। राष्ट्रपति की कुर्सी पर राष्ट्रपति ही बैठ सकता है। जो उस कुर्सी पर बैठेगा वो राष्ट्रपति होगा। बात कुर्सी। तो आज निज आसन बैठा रे वानी। दरअसल वो आसन विश्वामित्र था। उनकी कृपा कटाक्ष से
उसका भोग ये सब कर रहे हैं। पैर धोया गया, अपने को कृतकृत समझ रहे हैं। विविध भांति भोजन करवावा, छरस भोजन 6 प्रकार के भोजन करवाए, हाथ जोड़े। अब जौने उद्देश्य से आए थे, अब लड़कन का नहीं देख पाए। तपुनि चारणन मेले सुतचारी, और राम देखी मुनि देह विसारी। जब राम जी को देखे हैं, विश्वामित्र लिखा है बड़ी बार लगी रहे निहारी। देख रहे हैं, गदगद हैं, भय मगन देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरन ससिलोभा। बाबा का समाधि लग गए, समाधि लग गए। जब आंख नहीं हिल रहे हैं तो कहे कुछ अनहोनी तो ना होइगे। तब धीरे से पूछे कि तब मन हरसी बचन कहराऊ। तब मन हरसी बचन कहराऊ। मुनि मुनियस कृपा नहीं गाओ। तब मन हरस जन कहराओ। मुनियस कृपा कीने गाओ। मुनियस कृपा कीने गाओ। यही कारण आगमन तुम्हारा। यही कारण आगमन तुम्हारा। यही कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ करत लावंबारा। करत ना लावंबारा। हसन करत ना लावंबारा। कहा महाराज आज तक तो ऐसे कृपा नहीं हुई, तो क्या ही कारण? आखिर आगमन कुछ कारण जरूर होगा। बाबा कहे मनु जाति विध्वंस करई मम यज्ञ। मनु जाति विध्वंस करई मम यज्ञ। महादुख होत मुनि सब छीजे। याचन को तुम्हारे गृह आए। और याचक कीजे। और राम मानुज देहु नरेश। प्रसन्न समेत विलंबन कीजे। और दास किशोर इन्हें भल है। हमको भल है तुम यश लीजे। कहा हम त्रस्त हैं। इसलिए आपके पास आए हैं। असुर समूह सतावई मोही। और मैं जाचन आयो नृपतोही। तो वनुज समेत देवु रघुनाथा। और निश्चर बधमई हो बसना था। राम लक्ष्मण को देखो, महाराज चक्रवर्ती जी से कुछ खा नहीं जा रहा है।
दे दो। देव भूप मन हर्षित, तजऊ मोहय ज्ञान। अधर्म सुजस तुम कहो, इनकर यति कल्याण। दे दो। चार है ना, दोइन मांग रहे हैं, आधा दोइन मांग रहे, दे दो। कहा महाराज कैसे दें मुनि मेरे राम, लखन दो नैना मुनि मेरे राम, लखन दो नैना मुनि मेरे राम, लखन दो नैना, लखन दो नैना, लखन दो नैना, लखन दो नैना मुनि मेरे राम, लखन दो नैना मुनि मेरे राम। ये बड़े अलप से राम कपायो, बड़े अलपू से राम कपायो, बड़े अलपू से राम कपायो। अब ही देत बनैना, वही देती बनैना मुनि मेरे राम, लखन दो नैना मुनि मेरे राम। बारे मेरे मोरे रामक बाट, बारी उमेरी मेरे राम कपाट, उनहु से चाप उठना, उनहु से चाप उठना मुनि मेरे राम, लखन दो नैना मुनि मेरे राम, लखन दो नैना मुनि मेरे राम। काज सब हम करबे, राउर काज सब हम करबे, काज सब हम करबे, संग लिए सब सेना, संग लिए सब सेना मुनि मेरे राम, लखन दो नैना मुनि मेरे राम, लखन दो नैना मुनि मेरे राम।
आज राजा सुने अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत मुख मिलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। अगर आज मांगे होते तो मांगऊ भूमि धेनु धन कोसा। जो चाहो सर्वस देऊ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिखयक माही। सब कुछ दे दे, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही। और राम कौन है? सब प्राण की तरह प्रिय है, लेकिन राम प्राण है। महाराज प्राण को अपने अलग कर सकता है और अलग करके जिंदा से रह सकता है। इसलिए राम देत नहीं बनत गोसाई। कुछ और मांगे होते तो हम दे देते कि जो धन धान्य किशोर चाहो, जो धन धान्य किशोर चाहो। तब कोस समेत कुबेर बोलावो, और चारि पुत्र स्नेह सुबारी में। मैं मन मीन सदा सुख पाऊं। अगर धन चाहते हो तो कुबेर को बुला सकते हैं। और देह सदा सबको प्रिय है, काहे वाको अद्यत विलंब न लाऊं। और चारि पुत्र स्नेह सुबारी में, मैं मन मीन सदा सुख पाऊं। और कैसे कहूं मुनि राज तुम्हें, अगर राघव को हम दे दे तो जिंदा कैसे रहें। राघव के अनुपस्थिति में हम जिंदा कैसे रह सकते हैं। विश्वामित्र कहे राजन तुम डर रहे हो, डर पत हो साच स्नेह बस। सुत प्रभाव बेनु जाने, पूछौ बाम देव निज कुल गुरु। आप हो परम सयानी, ये निश्चर बध मखरा खिलला। अल्प समय मायई है, और तुलसीदास रवि वंश तिलक को। कवि कुल को जस गई हैं। इसलिए भेज दो, भेज दो। महाराज ये तो बिल्कुल ना करने वाले थे, लेकिन तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। और नृप संदेह नाश कह पावा। राजन इनको साधारण मत समझो, ये योगीराज कहलाते हैं। इनसे थोड़ा संकोच न कर, तेरे जुगल कुमारों धनुष सिखाएंगे। हर चंद दुचंद हो जाएंगे, आनंदित घर आएंगे। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, इनसे थोड़ा संकोच न कर। गुण में गणेश दान ये मामूली नहीं है। गुण में गणेश दीन दानी में महेश जान। तेज में तरंत हूँ लाओ लो कहूं तपायो है, साधारण नहीं है। ये दूजे रचना बिरंच सम। भेज दो। और एक बात, जो सलाह कर रहे थे लड़कन का विवाह कहां से हो, तो ये बाबा जानो बर देखा है। इन्हें इनके साथ भेज दो। पतोह के इंतजाम हो गया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। और नृप संदेह नाश कह पावा।
तो अतिया दर्द नहीं बुलाए। बड़े प्रेम से राम जी को बुलाते हैं, बुला करके कहा भैया हृदय लाई बहुभांति सिखाई। श्रीमान जी आज से आपके पिता यही बाबा हैं, संरक्षक आपके महात्मा हैं, अब इनका कहना करना। तो मेरे प्राण नाथ सुत मुनि पिता आन नहीं को। आपके पिता, इनके आदेश का अक्षरशः पालन करना। भैया इनके साथ जाओ। सौंपे भो परिसे सुत बाहुमेद दे आशीष। माता जी के पास जाते हैं और माता जी के पास गए, प्रणाम किए। प्रथम तो माता जी का होगा, कांप गए, लेकिन तुरंत ही प्रणाम करके चले आए। विश्वामित्र लड़के लड़कन के चलते हैं। पुरुष सिंह दो बेरवर हरस चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धेर अखिल विश्व कारण करन। आज भगवान जाते हैं बाबा के साथ। बाबा को मोह होता है, पूछे कि भैया राघव रास्ता है, 6 महीना कहे, 1 रास्ता 3 दिन कहे, कौनी की चलें। कहा दोनों के व्यवस्था बताइए, समस्या बताइए। कहा जो 3 दिन का रास्ता है उसमें ताड़का नाम की राक्षसी बीच में पड़ेगी, और जो 6 महीना का है वो सुरक्षित है। कहा बाबा सीधे चलो। बाबा लेके चलते हैं। श्याम गौर सुंदर 2 भाई और विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना, मोहिन पिता तजो भगवाना। आज हम समझ लिए हैं कि ब्राह्मणों के लिए भगवान का अवतार हुआ है। वे प्रधेनु सुर संपहित लेन मनुजय अवतार गुण गोपाल। मैं प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना, क्योंकि मोहिनित पिता तजो भगवान। घर परिवार छोड़ दिए हमारे लिए। आज विश्वामित्र के साथ रहे हैं। तब तक एक बस्ती दिखाई, मलद कारूस बस्ती है। एक मलद है, दूसर कारूस है। कहा महाराज ये बस्ती कैसे दिखाई पड़ रही है? यहाँ पर कोई जीवाजंतु तो नहीं है, कोई मनुष्य तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल बस्ती दिखाई पड़ रही है। तब विश्वामित्र कहे भैया ये बड़ा समृद्ध क्षेत्र था, लेकिन ताड़का नाम की राक्षसी इसको तहस नहस कर दिया। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तो यहीं पर स्नान किए थे। एक का नाम मलद हुआ, दूसरे का कारूस हुआ। लेकिन बाबा आशीर्वाद दिए। बड़ा समृद्ध क्षेत्र था, लेकिन एक ताड़का नाम की राक्षसी। कहा महाराज ताड़का कौन है? तो बताए सुकेत नाम के गंधर्व की कन्या है, जिसका विवाह सुंद के साथ हुआ।
दो लड़का हुए, सुबाहु और मारीच। एक दिन सुंदर मद्यपान करके महात्मा अगस्त को परेशान किया, कुटिया उनकी उजाड़ने लगा। बाबा श्राप दे देते हैं, उसकी मृत्यु हो गई। जब पति की मृत्यु की सूचना जब पाई है, ताड़का तो क्रोध करके धाई बाबा को कहा तुम्हें रहने नहीं दूंगी। बाबा राक्षसी होने का श्राप दे दिए और बाबा अगस्त दक्षिणी भारत चले गए। तब से एक एक को करके इस सारे बस्ती वालों को खत्म कर दिया। तो चले जात मुनि दीन दिखाई, जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, ताड़का क्रोध करी धाई। कहीं बाण प्राण हरि ले धाये, कहीं बाण प्राण हरि लीहा। दिन जानिते ही निज पद देना, दिन जानते ही निज पद देना, दिन जानते ही निज पद देना। ताड़का दौड़ पड़े। तब बाबा कहे छुप जाओ। कहा हम रघुवंशी हैं, हम छुपाएंगे नहीं। कहा फिर हम कह रहे हैं मार दो। स्त्री वध महापापम मनो नाम बब्रेद। मनु महाराज कहे स्त्री का वध करने में बड़ा पाप होता। कहा आखिर हम लाए हैं तो कुछ बताने के लिए आए हैं ना। स्त्री वध कृतम पापम घृणा कार्य नरोत्तम, लेकिन चातुर्वर्ण हितार्थे ही कर्तव्यो राजसून। वहां अगर चारों वर्ण का कल्याण जहां हो रहा है वहां पर वध करने में दोष नहीं होता है। बाली बहिनी सुरपति हनी, अभृगुपति ने हानि आप। और जो कुपंथ मां पग धरे, ताही बधे नहीं पाप। तब भगवान एक बाण खींच करके मारे और ताड़का का प्राणांत हो गया। तो दीन जानते निज पद, दीना बैकुंठ दे दिया। आगे बताए यहीं पर भगवान को पहचान गए प्रभु। तब ऋष निज नाथ जे चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। बला अति बला विद्या देते हैं, जिसके प्रभाव से भोग प्यास नहीं लगती है, भोग प्यास नहीं लगती है। जाते लगई न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। बला अति बला विद्या दिए। वाल्मीकि रामायण में 28 श्लोकों में भगवान के आयुधों की चर्चा है। सबका आवाहन करते हैं, भगवान का स्पर्श कराए और सबको विदा किए कि जब हमारे राघव को तुम्हारी आवश्यकता होगी तो स्मरण करेंगे, आ जाना। आयुध सर्व समर्पित करें। आश्रम पे लेकर के गए, जो कुछ व्यवस्था थी, कंद मूल फल भोजन देते, रात्रि में विश्राम करते हैं। बड़े भोर में राम जी धीरे से कहा बाबा से कि जिस उद्देश्य से हमें लाए थे वह कार्य अब शुरू हो, यज्ञ का कार्य आरंभ हो। भगवान
से विश्वामित्र कहे हम कहे लड़का है एक आध दिन सुता लो, उसके बाद कहा नहीं हम ब्राह्मण के कार्य के लिए हमारा अवतार हुआ है, हम सुस्ताएंगे नहीं, आप यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ करो। तो प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई। तो लिखा कि होम करन लागे मुनि झारी। एक दो की बात नहीं, जिनके कर्ण कुहरों में आवाज पड़ी है कि यज्ञ रक्षा के लिए राघव आए हैं, सब अपने अपने कुटी के सामने एक एक हवन कुंड बना करके स्वाहा 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 शुरू किए। और तब तक कुछ दूर से स्वाहा की आवाज सुन करके मारीच सुबाहु दौड़ पड़े। होम करन लागे मुनि झारी, अवापु रहे मख की रखवारी। तो सुन मारीच निशाचर कोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच सुबाहु 7,500 सेना लेकर के सिद्धाश्रम पर आक्रमण कर दिया। 7,500। राम जी विचार किए यज्ञ में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसलिए बिना फर के बाण मारीच को मारे, समुद्र के उस पार जाकर के गिरा। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। बिना फर के बाण से राम जी मारे हैं। सुबाहो 100 योजन समुद्र उस पार जाकर के लंका में गिरा। बिना फर के बाण मानस में 2 बार चला है। एक बार राम जी चलाए हैं मारीच के लिए, दोबारा भैया भरत चलाए हैं हनुमान जी के लिए। अर्धरात्र की बेला थी, महाराज नंदग्राम में स्वशिवाचन हो चुका था। संकल्प की बारी थी, कुछ हाथ में था। तब तक हर 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 की आवाज सुनाई पड़ी उत्तर दिशा से। भैया भरत आसमान की तरफ देखे, बहुत बड़ा विशाल शैल खंड लिए कोई आ रहा है। तो देखा भरत विशाल यति, निश्चर मन अनुमान। बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगितानी। मारे हैं, जब नीचे गिरने लगे अपने पिता पवन देव से कहे पिताजी से संभालो, अब तो हमें भरत जी का बाण लग गया है, हम नीचे जा रहे हैं। पर्वत आसमान में रुका रहा और ये बेहोश होकर के गिर गए। राम राम कह करके गिरे हैं। भरत जी बहुत जगाने का प्रयास किए, जब नहीं जग रहे हैं तो अंत में अचूक औषधि का प्रयोग किए कि जो मोरे मन बचय रुकाया, जब मोरे मन बचय रुकाया, जब मोरे मन बचय रुकाया, होए राम पद
कमल अमाया। होए राम पद कमल अमाया। ताओ कपि हो विगत श्रम सोला। कपि होए विगत श्रम सूला। कपि होए विगत श्रम सूला। जमो पर रघुपते अनुकूला। जो मम प्रिय पति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठे कपेसा। सुनत वचन उठी कपेसा। कही जय जयति कौशलाधीशा। कही जय जयति कौशलाधीशा। कही जय जयति कौशलाधीशा। कही जय जयति कौशलाधीशा। त कपि सब चरित समास बखाने। थोड़े में सारी बात बताए कि लक्ष्मण को सकते लग गए हैं और हम सजीवन बूटी लेने आए हैं। सजीवन बूटी लेने आए हैं, हम यहाँ बेहोश होकर के गिरे। अगर सूर्य उदय हो जाएंगे तब राम जी जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जीवित नहीं हो पाएंगे और बिना लक्ष्मण के राम जी आएंगे नहीं। भैया भरत कहे चिंता काहे करते हो। चढ़ु मम सायक शैल समेता। पहुँचाओ जहाँ कृपा निकेता। प्रथम तो ये हुआ कि मोरे भार चलाई कि बाना, लेकिन भाव आ गया कि जो बाण हमें गिरा सकता है वो बाण हमें पहुंचा भी सकता है। प्रणाम करके चलना प्रारंभ किए। उधर राम की परेशानी हो रही है कि अब हनुमान लौट के नहीं आए। लौट के नहीं आए। इधर सूर्य भगवान को रावण डांट रहा है, जल्दी जल्दी निकलो। लालिमा फटने लगी। तब राम जी धीरे से कहा बंदर भालुओं को कि अब हमारी जिंदगी, अब हमारा प्राण नहीं बचेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्मण अब बच नहीं पाएगा। बंधु बिना बिछुराई मोर जोरी। बंधु बिना हे अवधपुरा से तीन जन आए। अवधपुरा से तीन जन आए। लाग सकती लखन भैंसी चोरी। बंधु बिना बिछुराई मोर जोरी। बंधु बिना शैल हिमालय पे अवधपुरी किसको मैं पठाऊं। अवधपुरी किसको पठाऊं।
लड़े हमारी ओरे। राम भैया भरत लड़े हमारी ओरी, बंधु बिना बिछुर मोरी जोड़ी, बंधु बिना। सैल हिमालय पे मोरे हैरानी, सैल हिमालय पे मोरी है रानी, आए न हनुमान रहने रह गए थोरे। आयन हनुमान रैनी रह के थोरी, बंधो बिना बिछुए मोरी जोरे। बंधु बिना बिछुरोए मोरी जोड़ी, बंधु बिना। ये बंधो बिना हम अवध न जाबे, बंधो बिना अवध न जाबे, बंधु बिना अवध न जाबे। प्राण चल स्वर्ग मौत हुई है मोरे। प्राण चले स्वर्ग मौत हुई मोरी, बंधो बिना बिछुड़े मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछुड़े मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछुड़े मोरी जोड़ी, बिछुड़े मोरी जोड़ी, बिछुड़े मोरी जोड़ी, बिछुड़े मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछुड़े मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछुड़े मोरी जोड़ी, बंधु बिना, बंधु बिना, बंधु बिना। आज बिना फर के बाण भगवान मारे हैं मारीच को कि यज्ञ में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुबाहो से बर्दाश्त ना हुआ। ये और आक्रमण उग्र कर दिया। तब भगवान अग्नि बाण से ठोक देते हैं सुबाहो को। सुबाहो मारा जाता है। 7,500 सेना लक्ष्मण पलक झपकते हुए समाप्त कर दिए। आश्चर्य की बात नहीं, भगवान स्वयं कहे हैं जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिख माहुते ते। 7,500 सेना लक्ष्मण मार दिए। तो असुर मारी दुज निर्भयकारी अवस्तुति करई देव मुनि झारी। तो स्तुति करते हैं और 15 दिन तक विश्वामित्र के आश्रम पर भगवान रहे। 15 दिन। जनकपुर से बुलवा आता है, धनुष यज्ञ का निमंत्रण आता है। तब विश्वामित्र राम जी से कहे मुनि
कहत जनक पुर होत चली। मुनि कहत जनकपुर होत चली। मुनि कहत जनकपुर होत चली। मुनि कहत जनकपुर होत चली। सेवकर धनुष सकल जग जाने। शिव कर धनुष सकल जग जाने। नाम पिनाक जनक नगरे। नाम पिनाक जनक नगरी। मोने कहत जनकपुर होत चली। मोने कहत जनकपुर होत चली। मोने कहत जनक राजा जनक हल बैल चलाए। जनक हल जग जननी से निकले। जननी भोई जग जननी भोई से निकले। मोने कहत जनकपुर होत चली। मुनि कहत जनकपुर खेल खेल सिया धनुष उठायो। खेल खेल सिया धनुष उठायो। साफ किए पूजा के कोठरे। साफ किए साफ किए पूजा की कोठरी। मुनि कहत जनकपुर होत चली। मुनि कहत जनकपुर होत। भोपय चंभित होए प्रण ठान। भोपय चंभित होई प्रधान। जो भंजय धनुष सो सिया को भरे। जो भंजय धनुष वो सिय को बरी। मुनि कहत जनकपुर होत चली। मुनि कहत जनकपुर हे हरा से राम मुन संग सिधाए। हर श्री राम मुनि संग सिधाए। देव सुमन बरस डगरे। देव सुमन बरस नगरी। मुनि कहत जनकपुर होत चली। 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 बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमादरणीय परम पूजनीय सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगत नियंता भगवान श्री हरि स्वयं भगवत कथा रसास्वादन परायण महानुभाव यौम भक्ति स्वरूपा देवियां आप लोग सुन रहे हैं भगवान श्री राम जी धरती पर अवतार ले लिया। तो कौन सी धरती है?